नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। यदि 69,000 की लिस्ट रिविजिट हुई तो किसको मिलेगा फ़ायदा और किसको मिलेगा नुकसान, और कितनी सीटें खाली रह सकती हैं यूआर की, और कितने नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है, और आरक्षण विवाद क्या है, और क्या कट ऑफ कम रह सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, देखिए यूआर जो होता है ना, ये अनरिजर्व, तो इसमें जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी ये सभी के लिए होता है यूआर कैटेगरी। तो देखिए समझ लीजिए, थोड़ा सा आंकड़ा समझ लीजिएगा। देखिए 4,10,000 एग्जाम में बैठे थे और 1,46,000 पास हुए थे। ये तब हुए थे पास जब यूआर का कट ऑफ 65% लगाया गया था और ओबीसी, एससी और एसटी का 60% लगाया गया था। 150 नंबर का पेपर हुआ था। इसका मतलब 97 नंबर तो यूआर कैटेगरी को लाना था और ओबीसी, एससी और एसटी को 90 नंबर लाना था। तो देखिए, जो जर्नल है, जर्नल की अलग से कोई कट ऑफ नहीं होती। जो यूआर की कट ऑफ होती है वही जर्नल की कट ऑफ होती है। तो इस पर 97 नंबर पर और 90 नंबर पर इतने कैंडिडेट पास हुए थे, और इनमें से भी आप यहाँ आंकड़ा देख लीजिएगा। जर्नल के जो हैं कैंडिडेट वो 36,614 पास हुए थे और ओबीसी के जो हैं 84,868 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो सबसे अधिक मात्रा जो है ओबीसी वालों की, यहाँ देख लीजिएगा। और एससी कैंडिडेट जो है 24,308 पास हुए थे और एसटी 270। इनमें से भी अब यहाँ भी समझने की कोशिश करिए। डीएलएड के जो हैं वो 38,610 अभ्यर्थी पास हुए थे और शिक्षा मित्र 8,018 पास हुए थे और बीएड वाले 97,368 पास हुए थे और अदर कैटेगरी में 2,064 पास हुए थे। इतने पास हुए थे। देखिए यहाँ से ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार सीटें घटेंगी या बढ़ेंगी, जैसे भी होगा। और देखिए कट ऑफ जो गया था, देखिए 67,867 की लिस्ट आई थी, 1133 तो रिक्त रह गए थे ना, ये तो एसटी वालों के थे। तो ये जब लिस्ट आई थी तो मेन जो कट ऑफ था वो 67.11 यूआर का था, न कि जनरल। देखिए ये यूआर में ही जनरल होता है, जनरल। और जनरल में, यूआर में जनरल, ओबीसी, एससी कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो जो कट ऑफ था वो 67.11 था यूआर का, और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो कैटेगरी का वो 66.73 और एससी का 61.01 और एसटी में सभी चयनित हो गए थे। और देखिए जब थर्ड काउंसलिंग कराई गई तो जो थर्ड काउंसलिंग हुई, देखिए थर्ड काउंसलिंग, इनमें से काफ़ी सीटें खाली हुई जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं थे या जो नहीं जा पाए वहाँ पर या गए नहीं काउंसलिंग कराने। तो बाद में 6,696 की लिस्ट और निकाली इन्होंने, तीसरी। तो उसमें कट ऑफ और गिरा, तो लगभग उसका इन्होंने कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन जो अनुमान है वो 66.85 के आसपास तो जनरल का चयन हो गया और ओबीसी में 66.48 तक वाले का चयन हो गया था और एससी में लगभग 59 के आसपास चयन हो गया था। ये जब थर्ड हुई थी लिस्ट जारी। तो अब यहाँ तक दीजिए, यहाँ तक के अभ्यर्थी जो हैं जॉब कर रहे हैं। अब देखिए, अब यूआर जो है, यूआर में जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, अब उनमें देख लीजिए। यूआर का मतलब अनरिजर्व, इसमें 50% का तो 34,589 इतने अभ्यर्थी जो हैं उनमें यूआर में जो 34,000 में से, इतने में से जनरल के 19,805, ओबीसी के 13,007 एमआरसी और एससी के 1,753 एमआरसी और एसटी के 24 एमआरसी। तो इतने अभ्यर्थी, ये सभी इतने, ये जनरल यूआर मतलब यूआर में, और यूआर में ये सभी आ जाते हैं। और ओबीसी कैटेगरी में इतने अभ्यर्थी ओबीसी के जॉब कर रहे हैं और एससी में इतने जॉब कर रहे हैं। ये तो कैटेगरी के हुए। अब आप समझिए, अब कोर्ट का ऑर्डर क्या था। कोर्ट का ऑर्डर जो है आरक्षण पर है। आरक्षण का मतलब उन्होंने कोर्ट द्वारा
जो कहा गया है मैं उसी को बता रहा हूँ आपको कि 90 नंबर पर तो ओबीसी, एससी और एसटी, और 97 नंबर पर यूआर। देखिए यूआर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो 97 नंबर था ये कट ऑफ था यूआर का। तो कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जितने भी अभ्यर्थी 97 से कम मार्क्स लाए हैं, भले ही उनका गुणांक वो अधिक रहा हो, मतलब जैसे ये यूआर का गुणांक, यूआर का जो कट ऑफ गया था 67.11 पर गया था, अगर इससे गुणांक अधिक भी हो लेकिन उनका 97 से कम हो तो वे अपनी कैटेगरी में ही जाएंगे। अब यहाँ समझिए, देखिए ओबीसी के इतने कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में हैं, एससी के 1753 हैं और एसटी के 24 हैं। अब एक नज़र आप इधर देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप डीएलएड मतलब बीटीसी वाले अभ्यर्थी देखिए 38,000 थे और शिक्षा मित्र कितने हैं 8,018। अब देखिए जितने भी शिक्षा मित्र हैं, अब ये तो नहीं कह सकते कि 8,000 में कि 1-2 हज़ार ही ऐसे होंगे जो 97 से कम हो, ऐसा नहीं है। अनुमान जो लगाया जा रहा है लगभग 8,000 शिक्षा मित्र में से कम से कम 2 या 3 हज़ार ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे, 3 या 4 मान लीजिए, कि जो 97+ वाले हों। अगर जो 97 से कम वाले हैं तो वे अपनी कैटेगरी में ही चयनित होंगे, क्योंकि सभी शिक्षा मित्र इनका वेटेज लगने के बाद सब यूआर कैटेगरी में चयनित हुए हैं। तो इनमें से लगभग मानकर चलिए आधी सीट तो यहाँ पर होंगी। और आप डीएलएड बीटीसी में भी कह सकते हैं क्योंकि इनका एकेडमिक भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये भी नहीं कह सकते हैं सभी के 97+ होंगे, 97+ भी बहुत के होंगे लेकिन कुछ के 97 से कम भी होंगे, 97 से 90 के आसपास, 90, 91, 92, 94, 95। तो वे अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। अब देख लीजिएगा, आप यहाँ से अभ्यर्थी, यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं जिनके 97 से कम हैं वे इधर पहुँचेंगे अपनी कैटेगरी में। और जब ये होगा तो आप देख लीजिएगा ये जो कट ऑफ रहा था ये कट ऑफ सब डिसबैलेंस होना है और कुछ अभ्यर्थी जो 97+ वाले हैं वे इसमें भी आ सकते हैं। तो अभी कुछ आंकड़ा लगाना कह नहीं सकते, लेकिन ये तो कन्फर्म है। आप इतने देख लीजिए, लगभग 17-18 हज़ार अभ्यर्थी जो हैं जो यूआर में हैं, तो इनकी जब सीटें इधर उधर होंगी तो हो सकता है कि 6 या 7 हज़ार के समथिंग नए अभ्यर्थियों को भी मौका इसमें मिल सकता है। अभी स्पष्ट कहना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि अभी जब तक सरकार द्वारा नई चयन सूची तैयार नहीं की जाएगी तो जब लोग कुछ कहा नहीं जा सकता और सरकार किस प्रकार से इसका सल्यूशन करेगी ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं उनको भी बाहर नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर उनको भी अंदर लेना पड़ेगा। और ये स्वाभाविक है कि अभ्यर्थी तो इधर उधर होने हैं, क्योंकि हमने बताया है कि ये नहीं कह सकते कि सभी डीएलएड वाले 97+ वाले हों, इनमें से 90-97 के बीच वाले भी होंगे जो यूआर में जॉब कर रहे होंगे, वे अलग होंगे। शिक्षा मित्रों में भी लगभग 50% मान लीजिए, तो यहाँ से भी सीट खाली होंगी और कुछ बीएड वाले भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब 7-8 हज़ार जो है यूआर से जो है सीटें रिक्त रहने की उम्मीद है। अब यहाँ समझिए, अगर यूआर से सीटें रिक्त रहेंगी तो इसमें यूआर वाले को ही मौका मिलेगा। अब यूआर में सभी कैटेगरी आ जाती हैं तो कट ऑफ चाहे थोड़ा सा कम करके इनको लेने पड़ेंगे, और यूआर में सभी कैटेगरी के लड़के आते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर होगा और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा इसमें वो ओबीसी वालों का पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी वालों की संख्या 84,000 है। सबसे अधिक संख्या किसकी है? ओबीसी वालों की है। तो हो सकता है ओबीसी की कट ऑफ इस बार यूआर से थोड़ी बहुत अधिक भी रह सकता है या बराबर इसके आसपास ही आप देखने को मिलेगा। कहने का मतलब भर्ती पूरी तरह से फंस चुकी है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होने वाला है। जो होगा वो कोर्ट द्वारा ही होगा, इसमें साफ साफ लग रहा है, क्योंकि कोई भी पक्ष
जो है इसमें पूर्ण तरह संतुष्ट नहीं हो पाएगा और लगता है कि अभ्यर्थी जल्द ही डबल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिना सुप्रीम कोर्ट के बगैर ये भर्ती पूरी होना मुश्किल है, लंबी खींचने वाली है ये भर्ती। और दोस्तों कट ऑफ जरूर इधर उधर डिसबैलेंस होना है और पूरी भर्ती डिसबैलेंस होनी। 3 महीने का समय दिया गया है, देखिए क्या होता है। फिलहाल आप परेशान ना हो, जल्द ही जो कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है उसमें एक आदेश और दिया गया है कि पारदर्शिता, कि किस अभ्यर्थी का चयन किस कैटेगरी में हुआ है, कितने सुपर टाइट में नंबर थे, कितना गुणांक था, कितना फाइनल गुणांक बना है, ये सभी चीज़ आपके जो लिस्ट रिविजिट होगी उसमें सब कुछ दर्शाया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय